नाउ डे 70 क्वालिटी 7 एंड 8 पे आज हम बात करने वाले। क्वालिटी नंबर 7 क्या है? और वह है द प्लीजेंट टोन ऑफ वॉइस। क्योंकि शब्द के जो कंटेंट होते हैं वह आपके कम्युनिकेशन को मात्र 7% डिसाइड करते हैं। 38-39% आपका टोनलिटी आपके कम्युनिकेशन को इंपैक्टफुल बनाता है एंड रेस्ट इज योर बॉडी लैंग्वेज। अब हम बात करने वाले हैं प्लीजेंट टोन ऑफ वॉइस। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, इसमें ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आप कैसे कहते हैं। और आज हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं, आज इसी को विवेचना करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को सॉरी बोलकर झगड़ा करते हुए आपने देखा होगा और यह भी सुना होगा, बोला ना सॉरी। ऐसे सॉरी बोलते जैसे एहसान कर रहे हैं। प्लीजेंट टोन आपके सारे समस्याओं को सोल्व करता है। इससे शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। और इसको एक सिंपल शब्द के प्रैक्टिस से देखते हैं। आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। मैंने यह नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया है। एक शाब्दिक अर्थ रूप में अगर लिखा हुआ हो कहीं तो इसका यही अर्थ होगा कि मैंने नहीं कहा उसने मेरा पैसा चुराया है। अब देखते हैं कि अलग अलग टोनलिटी से इसका मतलब कैसे बदलता है। अब देखिए, अगर हम आई पर स्ट्रेस देते हैं, फोकस करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। अब इसका अर्थ क्या हो गया? मैंने नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया। जो ही आई पे स्ट्रेस दे दिया, टोन को तेज कर दिया, तो इसका अर्थ यह बदल गया, किसी और ने कहा होगा आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। अब देखते हैं, अगर हम से को फोकस करते हैं तो क्या होता है? आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। अब देखिए, मैंने कहा नहीं कि उसने मेरा पैसा चुराया। पहले क्या था? मैं नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। आई डिडंट से शी स्टोल माई। मैंने नहीं कहा कि उसने पैसा चुराया। और जो ही फोकस से पर हो गया तो बोला मैं नहीं कहा, आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। अब एक और परिप्रेक्ष्य देखते हैं। अब अगर हम फोकस सी पे कर दें तो आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। मेरा पैसा चोरी तो हुआ है लेकिन उसने चुराया मैंने नहीं कहा। आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। जो ही टोनलिटी में सी को इंपॉर्टेंस दे दिए, फिर अर्थ बदल गया, पैसा किसी और ने चुराया होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसने पैसा चुराया, मेरी पैसा चोरी हुई है। यह बोला हुआ कि उस समय कमरे में यही थी, लेकिन मैंने नहीं कहा कि उसने पैसा चुराया। देखिए, आपकी टोनलिटी से कैसे बदलता है चीजें। अब फोकस स्टोल पे कर। आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। मैंने नहीं कहा कि उसने पैसा चुरा लिया है। वो पैसा उधार भी ले सकती है, पैसा उठा के कहीं रख भी सकती है। मैंने तो कहा पैसा उसने रखा होगा, चोरी की तो बात ही हमने नहीं की। आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। बोलते हैं ना कि पहले बोला और फिर बाद में मुकरते हैं। बोला हमने पैसे चुराने की बात तो कही नहीं, मैंने कहा उसने रख लिया होगा, उसने हटा दिया होगा, उसने बच्चों की वजह से सेफ्टी में रख लिया होगा। अब अगर माई पे फोकस करें तो क्या होगा? आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। वो पैसा मेरा नहीं था, वो तो यहां रखा हुआ था, उसने लिया। मैंने कहा कि मेरा पैसा ले लिया। देखिए, फिर सेंस बदल गया। जो ही माई पे फोकस किया, पूरा उपक्रम बदल गया। और लास्ट, अगर मनी पे फोकस करें तो आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। मैंने कहा उसने मेरा पैसा चुराया है। वो मेरा हैंकी भी चुराई हो सकता है मेरा सूटकेस चुरा लिया है, हो सकता है मेरा दिल चुरा लिया है। मैंने पैसे की तो बात ही नहीं। आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी। यानी जो ही आप अपनी टोनलिटी को कहीं से कहीं फोकस करते हैं, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि योर कंटेंट्स हैव 7 to 8% इम्पैक्ट, जबकि आपकी टोनलिटी 38 to 39% इम्पैक्ट। और साधारणतः लोग अपने टोनलिटी पे ध्यान नहीं देते, बोलने के बाद बोल देते हैं, अरे यार आपको पता ही ना कि मैं बोली थोड़ा ऊंचा है। मेरे एक बॉस हुआ करते थे, उनकी टोनलिटी ऐसी थी, अगर वो प्यार से भी बात करें तो लगेगा कि वो डांट ही रहे। और उन्होंने वो बात को एडमिट भी करते थे कि यार ये मेरे पास बाई डिफॉल्ट है। उनके घर में गए तो बच्चे को भी वही टोनलिटी है, पेरेंट्स के भी वही टोनलिटी है, ये उनके पास बाई डिफॉल्ट आया है। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? आप देखिएगा भाषा की शालीनता, कहां की भाषा में सबसे ज्यादा आपको मधुरता नजर आती है और कहां में रूखापन नजर आता है? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? सबसे ज्यादा मधुर भाषा आपको कहां की लगती है? लखनऊ की, ओके। संस्कृत, संस्कृत तो कोई बोलता नहीं। तेलुगु, तमिल, ओके, जो लोग उस भाषा को समझते होंगे। सुरेश सर बोले वृंदावन की, बहुत बढ़िया। आपके हर एक एरिया में लोग कहते हैं कि वहां की भाषा बड़ी मीठी है, बड़ी मधुर है। कभी अगर आप लोगों ने, या हो सकता है नहीं आप लोग सुने होंगे, तो सबसे मीठी भाषा मैथिली को माना जाता है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। विद्यापति जी जिस भाषा में कविता कहते थे, मैथिली लोग बहुत ही मधुर बोलते। कहाँ जाई छी, की करी छी, मतलब गाली भी देंगे तो इतने प्यार से लगेगा जैसे कि वो शादी की गाली सुना रहे। और उज्जट भाषा कहाँ की, जहां के प्यार से भी लोग बोलेंगे कि लगेगा कि वो लठ मार रहे हैं। मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं, और उस सबके पीछे का इतिहास है। वो ऐसा है तो क्यों है? हरियाणा की भाषा, क्या बात है। और इस बात से एक मत है सभी का कि उज्जट भाषा है, और हो भी क्यों नहीं। हमारा हरियाणा प्रदेश जो पहले पंजाब के रूप में था, वह उस एरिया पे था जिसने सबसे ज्यादा युद्ध की विभीषिका झेली है। जब जब विदेशी आक्रांताओं का अटैक हुआ, चाहे वो अटैक सिकंदर के समय का हुआ हो, खून के समय हुआ हो, मुगलों के समय हुआ हो, तुर्कों के समय में हुआ हो, सारा अटैक उन्होंने झेला। तो शरीर वज्र की तरह और वाणी कठोर तो वहां होना ही था। और अभी भी फौज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज हरियाणा का है। और फौज के लोग प्यार से बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, वहां कविता नहीं कहना है फौज में। और बाप फौज में तो 4 बेटों को उसका फर्क वैसा ही पड़ेगा। भारत के पॉपुलेशन का 2% हरियाणा वासी हैं, जबकि 10% फौज में स्ट्रेंथ है। तो सबके ऐतिहासिक और सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हैं जिनने उनकी टोनलिटी को बदल दी। मास स्तर की बात किया जाए, लेकिन हरियाणा क्षेत्र से ही हमारे सुरेश सर हैं, कितने प्यार से बात करते हैं। हमें अवलोकन करना होगा हमारी वाणी कैसी है, क्या उसमें प्यार है या नहीं है, उसमें मधुरता है या नहीं है। हमारी वाणी का इम्पैक्ट जो है वो कहाँ, हम किस शब्दावली पे स्ट्रेस दे रहे हैं, कहाँ टोनलिटी ज्यादा कर रहे हैं, उससे आपके अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए रिटेन कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें सुलझती नहीं है, उलझती ज्यादा है, क्योंकि उसमें किस पे टोन देना है वह स्पष्ट नहीं हो पाता। तो आप लोग अपनी शब्दावली का न्यू वर्ष में संकल्प लें कि हमें अपने टोनालिटी पे ध्यान देना है, उसको मधुर बनाना है, पावरफुल बनाना है, लोगों को एकजुट करने वाला बनाना है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन क्लियर इन द चैट बॉक्स। आपने देखा कि कैसे प्लीजेंट टोन से हमारा कम्युनिकेशन इंपैक्ट होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ, यस जेंटलमैन, और दैट इज स्माइल। आपका जो मुस्कुराहट है, द हैबिट ऑफ स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग, बात करते समय आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ओठों की मुस्कुराहट आपके शब्दों को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है, उसके इंपैक्ट को बदल देता है। द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस विल रिवील योर रियल कैरेक्टर। कोई भी बात कहते समय आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है, उसके होने वाले इंपैक्ट को निर्धारित कर। आप देखिएगा कभी बच्चों को डांट करके
आप बहुत प्यार करते और बच्चों को डांटते हैं तो बच्चा तब तक नहीं रोता जब तक वो आपके चेहरे की तरफ नहीं देख लेता। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा शायद, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं और कभी डांटे तो बच्चा पहले नहीं रोता है, वो पहले चेहरे की तरफ देखता है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उसको क्या बोला है, लेकिन अगर आपके चेहरे पे कठोरता है तो बच्चा रोने लग जाता है। और ये बच्चे नहीं, बड़ों के साथ भी यही होता है। आप क्या कहते हो इससे मैटर नहीं करता, कैसे कहते हो और उस समय आपके हाव भाव क्या हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा टोन ऑफ योर वॉइस, स्माइल ऑन योर फेस, और दोनों मिलके आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 9 वर्ष में यही संकल्प लेते हैं कि बोलते समय अपनी वॉइस को उसमें मधुरता रखेंगे, उसके टोनलिटी को परफेक्ट रखेंगे, और मुस्कुराते समय, बोलते समय चेहरे पे मुस्कुराहट। यस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आपके पूरे साल यह मुस्कुराहट बरकरार रहे। आप अवेयर रहे अपने कम्युनिकेशन के प्रति, यही 9 वर्ष में संकल्प लेते हैं। थैंक यू सो मच।